कब तक यही सोचते रहोगे कि शनि और चंद्रमा दोनों आपकी कुंडली में साथ साथ हैं, इसका मतलब आपकी लाइफ में कुछ नहीं होना। कब तक ऐसे ही डर के चलोगे दर्शकों? अगर इस डर को, इस कंफ्यूजन को दूर भगाना है तो इस युति के सही मायनों को समझना पड़ेगा। यह युति, ये कंजंक्शन, यानी कि ये दोनों ग्रह शनि और चंद्र साथ साथ आपकी कुंडली में बैठे हैं, तो आखिर आपसे चाहते क्या है? क्या है जो आपके अपने अंदर बदल देना चाहिए? क्या है जिसके जिंदगी में वह मौके देंगे? यानी किस तरह की लाइफ और क्या सिचुएशंस बन सकती हैं इस कंजंक्शंस, इस युति, इस कॉम्बिनेशन के कारण, उसे पूरा समझते हैं। उसके बाद ही डरना हो तो वह आपकी मर्जी, पर समझ के चलना हो तो वह भी आपकी मर्जी। आइए शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, दो ग्रह जब साथ में बैठते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव में परिवर्तन तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जब दो लोग साथ चलते हैं तो ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ एक की चलेगी, दोनों की ही चलेगी ना। यानी दोनों की बात मानकर दोनों को ही चलना पड़ेगा। ऐसे ही शनि और चंद्रमा अगर आपके साथ साथ बैठे हैं तो सबसे पहले एक बात सोचिए। चंद्रमा जो कि मन का कारक होते हैं और शनि जो कि डिसिप्लिन का कारक होते हैं। इसका मतलब शनि और चंद्रमा जिनके साथ साथ बैठे हैं उसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक यही है कि यह चाहते हैं कि आप डिसिप्लिन में रहो। पर मन जो है कहीं ठहरता नहीं है, कहीं टिकता नहीं है। इसके कारणवश ही इस कॉम्बिनेशन वाले युक्ति को, यानी इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को लेकर अपनी लाइफ में अनुभव स्वयं लेने पड़ते हैं। कोई आकर आपको अगर समझाने बैठेगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। कहते हैं ना, रटी रटाई बातों से काम कैसे चलेगा। तो जिसकी शनि चंद्र की युति होती है वह समझ लीजिए अपने बचपन से ही अपने मन पर काम कर रहा होता है, और वह करे या ना करे, शनि और चंद्रमा दोनों मिलकर आपके मन पर ही कार्य कर रहे होते हैं, आपके मन को मजबूती की तरफ लेके जाना। यानी दर्शकों, कहीं ना कहीं चंद्रमा का यह प्रभाव शनि के साथ मिलके काफी मजबूत कर देना चाहता है आप। परंतु मन मजबूत होने का मतलब है सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसका मतलब वह सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप कोई ऐसा नहीं है कि आपके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा। वह अनुभव के साथ, जिंदगी के उतार चढ़ाव के साथ ही आता है। अक्सर मैंने देखा है कि शनि चंद्र की युति जिस व्यक्ति की होती है वह कहता है हमें अपनी जिंदगी में कुछ नहीं मिल रहा। एक्चुअली वो कहता नहीं है, पर लोग उससे कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो जब संघर्ष चल रहा होता है तो मन में आ ही जाता है कि हाँ, शायद कुछ नहीं मिलेगा, शनि का प्रभाव बहुत खराब हो रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि चंद्रमा मन का कारक होते हैं, तो हिम्मत का कारक भी तो चंद्रमा मन से ही लेते हुए जाते हैं। यानी कहते हैं ना, जहां चाहा वहां रहा। इसका मतलब मन अगर कहीं लग जाए तो फिर आप उस काम को अच्छे से कर सकते हैं। यही रीजन है कि यह लोग अपने शनि और चंद्र की युति का इतना अच्छा यूज कर सकते हैं कि अपने आप को अपने करियर में बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। अक्सर शुरुआत में पढ़ाई लिखाई के जीवन में, यंग एज में, इस कॉम्बिनेशन वाले व्यक्ति को मानता हूं कि दिक्कत आती है। पर उस दिक्कत की वजह क्या होती है? वजह यह होती है स्वयं को समझना। शनि चंद्र की युति वाला अगर दूसरों के कहे अनुसार चलता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। कहने का तात्पर्य यह है दर्शकों, अगर कोई आपको करियर का चुनाव करने के लिए प्रेशराइज करता है तो आप उस करियर में अच्छा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि शनि चंद्रमा साथ साथ बैठे हैं। एक और बात कहूंगा, जब आप खुद के मन के हिसाब से करियर का चुनाव करते हैं ना, तो उम्र का पड़ाव कोई भी हो, आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा अपने करियर में करते हैं और बहुत ज्यादा नाम कमाते हैं। ये नाम कमाने का मतलब सीधा सीधा है, आपकी गुडविल खुद की अपनी होगी। जैसे कि होता है ना, बाप दादाओं के समय से चला आ रहा है हमारा काम, वह भी अगर आपकी फैमिली में है तो भी लोग आपको आपके नाम से जानेंगे। इसका मतलब यह रहा कि शनि चंद्र की युति वाले को अगर किसी गद्दी पर भी, फैमिली की गद्दी पर, फैमिली बिजनेस में भी बैठा दो तो भी वह अपने अनुसार चीजों को बदलता है, अपने अनुसार तब्दील करता है, अपने अनुभव के अनुसार लेके चलता है। अब देखो, जो इतना अपने अनुसार चलेगा उससे तो दुनिया चिढ़ेगी ही ना, उसको तो दुनिया गलत कहेगी ही,
और ये भी कहेगा अपनी अपनी चलाते हैं। अरे भाई, जब अपना अपना सीखा, किसी ने साथ नहीं दिया, कोई सिखाने भी नहीं आया, तो फिर अपनी अपनी ही चलाएगा ना वो व्यक्ति। पर वह अपनी चलाता मतलब गिरता है, उठता है, सीखता है और फिर आगे बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ऐसे डर के काम नहीं चलेगा कि शनि चंद्रमा कुंडली में है, इसका मतलब हमारी तो डेस्टिनी बेकार है। ऐसे नहीं होता दर्शकों। शनि चंद्रमा के साथ होने के कारण एक और वजह भी बनती है, जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के अंदर आपको आगे भविष्य में ग्रो यानी कि डेवलप यानी कि ग्रोथ, बढ़ोतरी, वृद्धि दे सकती है। देखिए, एक बात सोचिए, शनि और चंद्रमा, शनि तेल का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है। अब तेल और पानी यानी कि चंद्रमा मन का साथ पानी का भी कारक है ना, तो तेल और पानी दोनों साथ साथ आपस में पूरी तरह से घुलते मिलते नहीं हैं। इसका मतलब दोनों अपना अपना वजूद रखेंगे अगर साथ में भी होंगे। तो यहाँ पर शनि ग्रह भी अपना वजूद रखेंगे और चंद्रमा भी अपना वजूद रखेंगे। आपका मन भी अपना वजूद रखेगा और शनि ग्रह जिस तरह से आपके लाइफ में एक्सपीरियंस देते हैं, नॉलेज देते हैं और बड़े कठोर तरह से जीवन को सिखाते हैं, वह भी अपना वजूद रखेंगे। दोनों ग्रह अपना अपना वजूद खोएंगे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों ग्रह मिलकर आपको वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस देंगे। ये वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस आपको रिलेशनशिप में भी देंगे, यानी समाज को किस तरह से समझना है, देखना है, परिवार को किस तरह से देखना और समझना है, आपका अपना नजरिया बनेगा। यही वो वजह होती है जिसके कारण ऐसे व्यक्ति जीवन साथी के साथ यानी कि अपनी लाइफ के साथ, जिसके साथ जीवन बिता रहे हैं, उसके साथ भी संतुलन तो बना लेते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि स्वयं को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। अपने वजूद को समाप्त नहीं करते, क्योंकि चंद्रमा मजबूत जो हो जाते हैं, लोग कहते हैं शनि और चंद्रमा साथ बैठते हैं तो चंद्रमा मजबूत नहीं होते। अरे दर्शकों, शनि ने तो हमेशा ही चंद्रमा का हाथ पकड़ लिया। इसका मतलब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मोटिवेशन भरना शुरू कर देते हैं शनि पहले दिन से ही मन के अंदर। हाँ, अब इन सब को होने के लिए बंदे को, व्यक्ति को कुछ अनुभव तो होना चाहिए ना, तो फिर इसी कारण एग्जाम्स होते हैं, परीक्षाएं होती हैं। भाई देखो ना, रियल लाइफ में भी परीक्षाएं होती हैं तभी नेक्स्ट लेवल पर आते हो ना। बस ऐसे ही शनि चंद्र की युति वालों की परीक्षाएं होती हैं। कुछ लोग कहेंगे, आचार्य जी हमारी तो परीक्षाएं चलती रहती हैं, तभी तो नेक्स्ट लेवल पर आते रहते हो। जरा और लोगों को देखा करो, सबकी जिंदगी जब एक ही डर्रे पर चलती रहती है, उनकी जिंदगी में कुछ ग्रोथ होती नहीं है, तो उनसे पूछो कि वह लाइफ में कुछ नया कर ही नहीं पा रहे हैं। पर आप अपनी जिंदगी में ऐसा करियर करते हैं, ऐसा काम धंधा करते हैं जो कुछ नयापन आप करने की एक सिचुएशन बना लेते हैं, तो फिर हमेशा क्रिएटिविटी भी तो आपके साथ रही। और साथ ही एक और बात बताता हूं, शनि चंद्र की युति वाले जो होते हैं ना दर्शकों, इनकी जिंदगी के कुछ वर्ष बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, जिस समय आप अपने कर्म को दिशा दे सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को बदल सकते हैं, जिसे कहेंगे ना टर्निंग पॉइंट। जब शनि चंद्र की युति आपकी कुंडली में आपको दिख रही है, इसका मतलब आपके जीवन में 29वां वर्ष, 30 और 31वां वर्ष, यह 3 वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए एक वर्ष सिंगल नहीं बता रहा हूं, क्योंकि सभी की जिंदगी में अलग अलग संभावनाएं बननी शुरू हो जाती हैं अलग अलग स्थितियों में। किसी की 29वें वर्ष से ही संभावनाएं, टर्निंग पॉइंट आने शुरू हो जाते हैं, और कुछ लोग इस समय चल रहे होंगे इसी उम्र के पड़ाव पर, तो वह लोग महसूस कर रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, ये एकदम से चेंजेस क्यों आ रहे हैं। घबराइए नहीं इन चेंजेस से, डरिए मत, यह चेंजेस का सामना कीजिए डटकर, और इनसे भी कुछ सीख लीजिए और अपनी पर्सनैलिटी में वो चेंज कीजिए, क्योंकि आगे के आने वाली जिंदगी अब इस पर टिकेगी। यानी 29 वर्ष से पहले की जिंदगी कुछ अन्य परिस्थितियों पर टिकी हुई थी, और उतना अनुभव लेके अब आज जो 29, 30 और 31 में आप परीक्षाएं देंगे ना, जिंदगी की परीक्षाएं, अनुभव की परीक्षाएं, वह आने वाली लाइफ में आपके 100% काम आएगी।
इसका मतलब यह रहा दर्शकों कि शनि देव चंद्रमा के साथ मिलकर जिंदगी में मौके देते हैं, लाइफ को आगे लाने के लिए मौके देते हैं। अब इसका ये मतलब मत लगा के बैठ जाना कि बार बार मौके नहीं आएंगे, आते हैं। मैं तो वो स्पेसिफिक ईयर्स बता रहा हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट होते हैं। कमेंट करके भी बता दो इस उम्र में किस व्यक्ति के किस तरह से क्या चेंजेस आए और फिर लाइफ ने चेंज किया, आपने बड़ी हिम्मत के साथ काम लिया और फिर जिंदगी को सही दिशा में आप आगे लेकर चलते चले गए। अब दो बातें और जरूरी हैं, एक है आलस्य, दूसरा है धन। इन दोनों पर शनि और चंद्र जब साथ साथ बैठते हैं तो क्या प्रभाव देते हैं? कई लोग अक्सर ये पूछते हैं, आचार्य जी हमारा इसमें मन नहीं लगता, उसमें मन नहीं लगता, ये मन नहीं लगता, वो मन नहीं लगता। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके शनि और चंद्र ग्रह साथ साथ बैठे हैं। मन, शनिदेव साथ बैठे हैं ना मन के, इसके कारण वो कह रहे हैं कि ज्यादा अपने आप के मन की उथल पुथल के पीछे मत पड़ा करो। अक्सर कई बार आप ये प्लान करते रहते हो, ये हो जाए वो हो जाए, यानी इतना सपने देखते हो कि जो समय करना है वह करते ही नहीं हो। स्पष्ट बात कह रहा हूं, बुरी लग सकती है। आप आलसी बिल्कुल नहीं हो, मैं तो नहीं मानता आपको आलसी। क्यों? क्योंकि आपने तो अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ किया है, अपने बलबूते आगे बढ़ के आए हो, तो फिर क्यों कह रहे हो कि मन नहीं लगता? मन तो आपका लगता है, इतने सारे कार्यों में आपने मन लगाया तभी तो यहां तक पहुंचे जिस उम्र में भी आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। तो फिर ये कहना छोड़ो। दूसरा, देखिए, अगर आप काम को अपने तरीके से करोगे तो आपका मन बहुत ज्यादा लगेगा। अब चाहे वह पढ़ाई हो, जॉब हो, करियर हो, बिजनेस हो या फिर रिलेशनशिप ही हो। शनि चंद्र की युति वालों को एक काम और करना चाहिए, बिल्कुल साफ साफ दुनिया को वह बोल देना चाहिए जो वो चाहते हैं। बहुत ज्यादा मन में रखने से कोई फायदा नहीं है, किसी दिन बहुत बुरी तरह फटोगे अपने मन की बात को लेकर और सामने वाला संभाल नहीं पाएगा। तो इसलिए ज्यादा इकट्ठा मत किया करो मन के अंदर बातों को, क्लैरिटी से बोल दिया करो, चाहे फिर वो कुछ भी हो। ठीक है, हर बात की एक जगह होती है कहने की, थोड़ा सा इंतजार करो, पर सरलता से कह दोगे तो अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपकी मनोस्थिति पर मुझे बहुत भरोसा है, क्योंकि आपके साथ हैं शनिदेव। धन की बात भी कर लेते हैं। इस कॉम्बिनेशन का पैसे पर क्या फर्क पड़ता है? यह इंसान अपना पैसा खुद कमाता है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। थोड़ा कमाए, ज्यादा कमाए, बहुत ज्यादा कमाए, लेकिन सब कुछ अपने आप बनाने का दम रखता है। यही कारण होता है कि ऐसा व्यक्ति अपनी जिंदगी में सीढ़ियों से चढ़कर जाता है, लिफ्ट से ऊपर नहीं जाता। ऐसे समझिए, वो सुना होगा ना, थोड़ा सा तो लिफ्ट हो जाए जिंदगी। यहाँ पर लिफ्ट नहीं है, अनुभव की सीढ़ियां हैं। इसी के कारण पहले बहुत थोड़ा पैसा कमाता है। इसके कारण मैंने तो कई बार देखा है कि शनि चंद्र की युति वाले अपने यंग एज में अपनी पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी अपनी कमाई से निकाल लेते हैं। यानी बहुत जल्दी कैसे पैसा कमाते हैं, काम करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, सब इन्हें आ जाता है। पर लोग कह कह के इन्हें भटका देते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं होना। तो इसलिए डरिए मत। फिर आप अपनी जिंदगी में पैसे को इकट्ठा करना भी जान जाते हैं। लोगों के कारण हमेशा आपका पैसा खर्च होता है, लोग आपको भटकाते हैं, लोग आपसे पैसा मांगते हैं और हाथ जोड़कर पैसा मांगते हैं। बस यहां पर चंद्रमा को कंट्रोल कर लिया करो। यहां पर चंद्रमा यानी मन को कंट्रोल कर लिया करो। आप सामने वाले को देखा करो, वह व्यक्ति उस लायक है या नहीं जिस पर विश्वास किया जाए। यह शनि और चंद्र का एक नेगेटिव एंगल है जो जरूर कहूंगा कि कोई आपका पैसा छीन सकता है, पर हाथ जोड़कर मांगेगा आपसे। अगर आप सोचें कि कोई आपसे लड़कर पैसा छीन लेगा, ये नहीं हो सकता दर्शकों। शनि चंद्र की युति वाला बहुत अच्छे से कॉम्पीट करना, लड़ना जानता है। पर इसको भी क्लैरिटी दे दूं, आपको सड़क पर नहीं लड़ना है, एटलीस्ट आपको शुरुआत नहीं करनी है। अगर सामने से कोई आकर आपके खिलाफ गलत कर रहा है तो अपनी सुरक्षा करने का आपका हक है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि शनिदेव यही कहते हैं कि मैं तुम्हारे मन की सुरक्षा करूंगा, तुम्हें रास्ते दिखाऊंगा कि किस तरह से शत्रु पर तुम विजय प्राप्त कर सकते हो। लेकिन शत्रु को पहले करने दो जो वो करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो कर चुकेगा तो उसके पॉइंट्स तो खत्म। अब तुम अपने पॉइंट्स इकट्ठे करना और फिर शनि और चंद्रमा दोनों ऐसे ऐसे पॉइंट्स तुम्हें दिखाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति हिल जाएगा।
देखो, होगा शनि शनि ही। क्यों? शनिदेव हैं भाई। जल्दी का काम तो सुना होगा ना, शैतान का होता है। तो इसीलिए जल्दबाजी होगी नहीं, पर होगा इत्मीनान से, और सब कुछ एकदम सॉलिड होगा। क्यों? क्योंकि शनिदेव हल्का फुल्का काम नहीं करते। तो शनिदेव एकदम सॉलिड तरह से धन, एसेट्स, वेल्थ दिलवाएंगे। पर मन को नियंत्रण रखना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आप कुछ ऐसा बोल दें, कह दें कि कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान पर खतरा आ जाए। क्योंकि शनि चंद्र की युति वालों को कई बार ऐसे लोग उनके आसपास घूमते फिरते मिलते ही हैं, जिसे कहते हैं ना बार बार पिन मारना। बस ऐसे लोग आपके आसपास रहेंगे भाई हमेशा। अब ये भी इस कॉम्बिनेशन का इफेक्ट तो है ही, पर आपको इन लोगों से ज्यादा प्रभावित नहीं होना है। उनके पिन मारने से अपने कॉन्फिडेंस को हिलाइए मत, अपनी प्लानिंग को हिलाइए मत, अपने शनि चंद्र की युति का बेनिफिट हिलाइए मत। और ध्यान रखना जो मैंने कहा है, लाइफ में टर्निंग पॉइंट कम नहीं, बहुत ज्यादा आएंगे, बहुत ही ज्यादा आएंगे। उन टर्निंग पॉइंट से आपका लेवल लाइफ का नेक्स्ट हाई लेवल पर पहुंचेगा। तो शनि चंद्र की युति होने का मतलब यह नहीं है कि लाइफ बर्बाद हो गई। यह तो मतलब यह है कि अब हमारी बहुत सारे एग्जाम्स होंगे, और उन एग्जाम्स को हम अच्छे से क्वालिफाई करेंगे तो जिंदगी में नेक्स्ट लेवल पर आएंगे। और वो नेक्स्ट लेवल में इमोशंस भी अच्छे होंगे, पैसा भी अच्छा होगा, व्यापार भी अच्छा होगा, परिवार भी अच्छा होगा। पर एग्जाम तो क्वालिफाई करना पड़ेगा ना। अब अगर कोई कहे कि मुझे बैठे बिठाई सब कुछ मिल जाए, तो ये भी मैं आपको बता दूं, शनि चंद्र की युति वालों के लिए, जैसा मैंने बीच में कहा कि अगर आपको बैठे बिठाई मिल गया ना, तो आप सबसे ज्यादा बर्बाद हो जाओगे। फिर जरूर डरना चाहिए, क्योंकि शनि चंद्र की युति वाला फिर वो कैसे संभालेगा, यह उसे समझ नहीं आएगा। इसका एक बहुत सरल सा उदाहरण देता हूं, आप मेरी बात समझ जाएंगे। अगर आप किसी भी व्हीकल को ड्राइव करना सीखना चाहते हैं, जैसे 4 व्हीलर की ड्राइविंग आप सीखना चाहते हैं, तो एक सिंपल सी बात बताओ, ड्राइविंग सीट पे ना बैठ के आपको उसके साइड वाली सीट पे बैठा दिया जाए और कहा जाए वहीं से बैठे बैठे देखते रहो, हमेशा वहीं से बैठे बैठे देखते रहो, आपको ड्राइविंग आ जाएगी। अब ऐसे कैसे आ जाएगी? बस शनि चंद्र की युति जिसकी होती है ना, यानी शनि और चंद्र साथ साथ जिसके बैठे हैं, उसको जबरदस्ती शनिदेव और चंद्रमा ड्राइविंग सीट पे बैठा ही देते हैं बचपन से कि अब चलाओ, कोई बात नहीं, कभी थोड़ा सा गलत होगा, कभी थोड़ा सा सही होगा, पर सीख जाओ। दर्शकों, ऐसे ही आपकी कुंडली में और भी ग्रह साथ साथ बैठे होंगे, कंजंक्शंस हो सकती हैं या अपनों की कुंडली में हो सकती है। सभी की प्लेलिस्ट है, बहुत सारे वीडियोस हैं। सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आना है, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, तो उन लिंक्स के जरिए आप उन वीडियोस को देख पाएंगे जो कंजंक्शंस की हैं, सभी ग्रहों की हैं, अलग अलग अंदाज से पेश करी गई हैं। अपने पे अप्लाई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अपने अनुभव भी कि वह वीडियोस भी कैसे लगी और यह वीडियो भी कैसी लगी। तो अब एटलीस्ट डरना नहीं, करना। बिल्कुल, शनि कर्म का योग प्ले करते हैं, तो सब कुछ करने से ही होगा और आपका हो जाएगा अच्छे से। चलिए बताइएगा अपने अनुभव। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।